फिल्म की शुरुआत होती है सुपरमैन को दिखाने से, जो जख्मी हालत के अंदर बर्फ के ऊपर पड़ा होता है। उसको इतना दर्द हो रहा था जिसकी वजह से उसकी आवाज तक नहीं निकलती, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से सीटी बजा के अपने पालतू कुत्ते को आवाज लगाता है, जो एक ही सेकंड में उसके पास आ गया और सुपरमैन को खींचकर उसके स्पेसशिप के बाहर ले गया। वो स्पेसशिप बर्फ की गहराइयों में सब लोगों से छुपा हुआ था। वो तभी जमीन की सतह पर आता जब उसको सुपरमैन अपने पास दिखाई देता। खैर, अब वो कुत्ता जिसका नाम क्रिप्टो था वो सुपरमैन को स्पेसशिप के अंदर ले गया, जहां पर सुपरमैन को सुपर रोबोट्स उठाकर एक बेड पे लेटाते हैं और उसको सूरज से पावर देकर बिल्कुल पहले जैसा कर देते हैं। मगर अभी भी सुपरमैन पूरी तरह ठीक नहीं था। सुपर रोबोट्स ने उसको आराम करने की सलाह दी, मगर सुपरमैन कहता है कि मुझे जाना है उनको मारने जिन्होंने मेरी ये हालत की है। और वो बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ पहुंच गया शहर के अंदर, जहां हम देखते हैं अल्ट्रामैन को, जो काफी तोड़ फोड़ कर रहा था। उसके ब्रेन को इस मूवी का मेन विलेन कंट्रोल कर रहा होता है, जिसका नाम था लेक्स लूथर। वो अपने हेडक्वार्टर्स में बैठा ही अल्ट्रामैन को ऑर्डर देकर सुपरमैन को कड़ी टक्कर देता है और उसने सुपरमैन को चंद ही सेकंड्स के अंदर धूल चटा दी, जिसे देखकर लेक्स लूथर और उसकी कंपनी के सब लोग बहुत खुश होते हैं। खैर, अब यहाँ से सीन कट हो जाता है और हम एक बीच को देखते हैं जहाँ पर अल्ट्रामैन आया और वहाँ पर लगे हुए एक टेंट में पड़ी हुई मशीन के अंदर चला गया। दरअसल वो मशीन एक तरह का पोर्टल थी, जिसमें से होकर वो पहले एक पॉकेट यूनिवर्स में जाता है और फिर सीधा अपने ही यूनिवर्स के अंदर लेक्स लूथर के ऑफिस में पहुंच गया। दोस्तों, पॉकेट यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स होता है जो लेक्स लूथर ने ही अपनी जहानत से क्रिएट किया था, और तो और उसने पॉकेट यूनिवर्स के अंदर अपनी एक प्राइवेट जेल भी बना रखी थी, जिसमें वो उन लोगों को भेजता जिन लोगों पर वो एक्सपेरिमेंट करेगा, और या तो उन लोगों को भेजता जो उसके खिलाफ खड़े होते हैं। खैर, अब अगले दिन हमने देखा कि सुपरमैन अपने काम पे जा रहा था और उसको कोई पहचान ना सके, इसीलिए उसने दिमाग को हिप्नोटाइज करने वाले ग्लासेस पहने हुए थे। इसीलिए किसी को भी नहीं पता चलता कि यही सुपरमैन है। सब लोग उसको केविन के नाम से जानते थे। उसको वहाँ लुइस लेन भी मिली, जो उसी को प्यार करती थी, और सुपरमैन ने भी उसको अपनी हकीकत के बारे में बता रखा था। इसीलिए वो केविन से सुपरमैन का हाल पूछती है, क्योंकि वो सबके सामने तो पूछने से रही, जिस पर केविन ने कहा कि मुझे लगता है कि अब सुपरमैन ठीक है। वो दोनों हंसी मजाक में बात कर रहे थे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। लेकिन सुपरमैन लुइस से पूछता है कि अल्ट्रामैन का इन सब हमलों के पीछे आखिर क्या मकसद हो सकता है और वो किसके लिए काम कर रहा होगा। मगर जब सुपरमैन को ही नहीं पता था तो एक मामूली सी लड़की को क्या पता होगा। खैर, अब यहाँ से सीन चेंज होकर सीधा लेक्स लूथर पर शिफ्ट होता है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट और उसके खास आदमियों को कहता है कि कल जो हुआ वो सबको पता है, और अगर कोई तीसरा सुपर ह्यूमन आ गया तो हमारा तो खेल खत्म समझो। इसीलिए उसने सबको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और कहने लगा कि मेरे पास हाईली एडवांस्ड आर्मी है, जिनके लीडर का नाम अल्ट्रामैन है, और वो सिर्फ मेरी ही बात सुनता है क्योंकि मैंने उसके दिमाग के अंदर अपनी चिप डाल रखी है। हमने देखा कि कल सुपरमैन को एक रोबोट ने मार गिराया। वो और कोई नहीं बल्कि मेरा ही बनाया हुआ अल्ट्रामैन था। मैं बस दिखाना चाहता था कि सिर्फ सुपरमैन ही इस दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर जीव नहीं है। खैर, अगर आप मेरी टीम को अपनी आर्मी में ले लेंगे तो मैं भी अल्ट्रामैन से वही करने का कहूंगा जो आप लोग मुझसे करने का कहेंगे, जिस पर वो सब लोग मान जाते हैं। और वो लेक्स लूथर से कहने लगे कि पहले हमें सुपरमैन को लोगों की नजरों में बुरा बनाना होगा, तभी हम उसको अपनी हिरासत में ले सकते हैं। जिस पर लेक्स लूथर ने कहा, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हमने देखा कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर शहर के अंदर खुलेआम घूम रहा होता है, जिसको रोकने के लिए सुपरमैन फौरन वहां पर पहुंच गया और उस क्रिएचर से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन वो क्रिएचर देखते ही देखते अपने मुंह से आग बरसने लगा, जिस पर सुपरमैन के साथ साथ उसके पीछे मौजूद बिल्डिंग भी जल जाती है। वो सुपरमैन पर हर तरफ से भारी पड़ रहा था कि इतने में वहां पर ग्रीन लैंटर्न, स्टार गर्ल और मिस्टर टेरिफिक की एंट्री हुई, जिनको देखकर सुपरमैन बहुत खुश होता है। वो तीनों भी सुपरमैन के साथ उस क्रिएचर से लड़ने लगे, मगर वो क्रिएचर काफी मजबूत और ताकतवर होने के साथ साथ काफी फुर्तीला भी था, इसीलिए वो चारों उसके सामने बड़ी मुश्किल से टिक पा रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं लेक्स लूथर को, जो सुपरमैन के स्पेसशिप के बाहर आ गया था। दरअसल ये उसी का प्लान था जिसमें वो क्रिएचर सुपरमैन का ध्यान अपनी तरफ भटकाएगा और पीछे से जाकर सुपरमैन के खिलाफ लेक्स लूथर कोई सबूत इकट्ठा करेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लेक्स लूथर सुपरमैन के स्पेसशिप के अंदर जाएगा भी तो जाएगा कैसे, मगर उस स्पेसशिप का दरवाजा तो अपने आप ही खुल जाता है। दोस्तों, इस बात का जवाब भी आपको मूवी में आगे चल के मिलेगा। अब लेक्स लूथर स्पेसशिप के अंदर आते ही सभी सुपर रोबोट्स को इस तरह मरवा देता है जैसे कि वो कोई खिलौने हों। अब उसको सुपरमैन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने थे, मगर उसको वहाँ पर सुपरमैन के माता पिता की कुछ रिकॉर्डिंग्स के अलावा और कोई भी चीज नहीं मिली। लेकिन तब चलता है वो अपनी असली चाल, जहाँ पर वो सुपरमैन के माता पिता की रिकॉर्डिंग को अपने हिसाब
हिसाब से बनाकर लोगों के सामने पेश करने वाला था। इधर सुपरमैन और वो तीनों जैसे ही उस क्रिएचर को बेहोश करते हैं कि इतने में ही सब लोग सुपरमैन को शुक्रिया कहने लगे। लेकिन वहाँ पर एक वीडियो चलना शुरू हो जाती है जो सब लोग देख रहे थे, जिसमें सुपरमैन के माता पिता कहते हैं, बेटा तुमने आज तक वैसा ही किया है जैसा हमने तुमसे करने को कहा है। हमने कहा था कि तुम इन कमजोर इंसानों के साथ प्यार का रिश्ता बनाओ, इनको हर खतरे से बचाओ, और तुमने वैसा ही किया है। मगर अब हम चाहते हैं कि तुम अपनी अगली चाल चलो, जिसमें तुम वहाँ जितनी हो सके उतनी लड़कियों को अपनी रानियां बनाओ, उनमें से अपने जैसे क्रिप्टोनाइट बच्चे पैदा करो, और जब वो बड़े हो जाएं तो फिर उनकी एक फौज बनाकर उन इंसानों पर राज करो। ये देखकर तो वहाँ खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं। खुद सुपरमैन को भी ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये कैसे हुआ। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही सब लोगों ने उसको गालियां निकालना शुरू कर दी और उसको वहाँ से जाने का बोला। सब लोग इंटरनेट पर उसकी सभी अच्छाइयों को भूलकर बुरा भलाई कहना शुरू कर देते हैं। अब तो गवर्नमेंट को भी सुपरमैन को गिरफ्तार करने का एक बहाना मिल चुका था, इसीलिए वो सुपरमैन को लेक्स लूथर के सोल्जर्स की मदद से पकड़ लेते हैं और अब अल्ट्रामैन उसको अरेस्ट करके ले गया उसी बीच पर जहाँ पर वो टेलीपोर्ट करने वाला पोर्टल रखा हुआ था। जहाँ जाते ही उसने सुपरमैन को उस पोर्टल में पटक दिया। जब सुपरमैन टेलीपोर्ट होकर पॉकेट यूनिवर्स के अंदर आया तो तब वहाँ पर उसको पहली मर्तबा लेक्स लूथर मिलता है, जो उसको कहने लगा कि या तो तुम मेरी गुलामी कबूल कर लो और या तो इस पॉकेट यूनिवर्स के अंदर सड़ते रहो। जिस पर सुपरमैन ने उसको और भी ज्यादा बुरा भला कह दिया। ये सुनकर लेक्स लूथर ने सुपरमैन को एक ऐसे आदमी के साथ रख दिया जो कोई भी एलिमेंट बन सकता था, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। इसके फौरन बाद ही लेक्स वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सुपरमैन उस आदमी से कहता है कि मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। जिस पर उस आदमी ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें सूरज से पावर मिलती है और यहाँ तो कहीं सूरज है नहीं, लेकिन फिक्र मत करो, मैं सूरज जैसी चीज बना सकता हूँ। जिस पर सुपरमैन ने कहा कि फिर तुम रुके किस बात के लिए हो, जल्दी से मुझे पावर दो ताकि मैं यहाँ से निकल पाऊँ और तुम्हें भी साथ साथ रिहा कर दूं। लेकिन उस आदमी ने कहा कि वहाँ सामने मेरा बच्चा भी कैद है, मैं एक ही शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ से निकालोगे तो। जिस पर सुपरमैन मान गया। अब इसके फौरन बाद ही उस आदमी ने अपने हाथ में से उन गैसेस को मिलाया जिन गैसेस की वजह से सूरज पर आग जल रही है, और उसने देखते ही देखते सुपरमैन को एक सूरज जैसी चीज बनाकर दे दी, जिससे सुपरमैन पूरी तरह तो ठीक नहीं हुआ मगर उसके लिए वो ताकत काफी थी। अब क्या था, उसने एक ही पंच में वो मजबूत ग्लास को तोड़ दिया और फौरन से उसके बच्चे को बचाकर वहाँ से भागने लगा। यहाँ दूसरी तरफ हमने देखा कि मिस्टर टेरिफिक और लुइस भी उस बीच पर आए थे जहाँ पर वो पोर्टल होता है। जब वो मशीन के पास जाने लगे तब वहाँ पर लेक्स लूथर के बनाए हुए एडवांस्ड सोल्जर आकर उनको रोकने लगे, लेकिन मिस्टर टेरिफिक ने उनको एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। ग्रीन लैंटर्न और स्टार गर्ल को सुपरमैन पर यकीन नहीं होता, मगर मिस्टर टेरिफिक लुइस के साथ सुपरमैन को बचाने आ गया था। जब वो पोर्टल के पास पहुंचे तो तभी दूसरी तरफ से सुपरमैन, वो आदमी और उसका बच्चा बाहर आ जाते हैं और वो बिल्कुल सही सलामत थे। सुपरमैन को देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। अब सुपरमैन की हालत बहुत खराब थी, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और यहाँ से लेक्स लूथर को पकड़ने निकल जाता है। इधर जब लेक्स लूथर को पता चला कि सुपरमैन उसके पॉकेट यूनिवर्स से भाग चुका है तो उसने गुस्से में आकर इस दुनिया को ही तबाह करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसको तो बस लोगों को दर्द देने में मजा आता था। इसीलिए लूथर ने अपने पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स को इस तरह सेट किया जिससे ये दुनिया दो हिस्सों में बट जाएगी, और होता भी ऐसा ही है। पूरी जमीन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होना शुरू हो जाती है। मिस्टर टेरिफिक सुपरमैन से कहता है कि हमें लेक्स लूथर के हेडक्वार्टर्स जाके इस तबाही को रोकना पड़ेगा, मगर इतने में ही वहाँ पर एंट्री होती है अल्ट्रामैन और उसकी पार्टनर की, जो आते ही उन दोनों पर टूट पड़ते हैं। मिस्टर टेरिफिक तो अल्ट्रामैन के एक ही वार में ही बेहोश हो गया, मगर सुपरमैन ने उन दोनों को बहुत अच्छी टक्कर दी। लेकिन वो लड़की सुपरमैन के ऊपर नैनो पार्टिकल्स छोड़ देती है जो सुपरमैन की बॉडी से होते हुए उसके पूरे मुंह को कवर कर लेते हैं। इतने में सुपरमैन को एक आइडिया आया और वो अपनी पूरी तेजी से स्पेस में जाने लगा। उसके पीछे पीछे अल्ट्रामैन और वो लड़की भी आ जाते हैं और सुपरमैन को ऊपर जाने से रोकने लगे, मगर उल्टा सुपरमैन ने उस लड़की को मजबूती से पकड़ा और पूरी स्पीड से नीचे लाके पटक दिया, जिससे वो लड़की मारी गई। उसके मरने की वजह से सुपरमैन पर चढ़ने वाले नैनो पार्टिकल्स भी बेजान होकर गिर गए थे। अब बचा था तो बस अल्ट्रामैन, मगर जैसे कि अल्ट्रामैन को लेक्स लूथर ने कंट्रोल कर रखा था, इसलिए वो सुपरमैन पर 1000 गुना भारी पड़ने लगा और मारते मारते उसने सुपरमैन को अपना राज बताया। जब उसने अपना मास्क उतारा और हम देखते हैं कि अल्ट्रामैन का चेहरा और उसकी बॉडी तो बिल्कुल सुपरमैन जैसी थी। इसी वजह से दोस्तों लेक्स लूथर सुपरमैन के स्पेसशिप में जा पाया था। अब वो दोबारा से सुपरमैन पर भारी पड़ने लगा और मारते मारते सुपरमैन को अधमरा कर देता है। मगर यहाँ पर सुपरमैन को फिर से एक आइडिया आता है जिसमें उसने अल्ट्रामैन को अपनी बची कुची ताकत से जमीन के नीचे बनने वाले ब्लैक होल के अंदर धकेलना शुरू कर दिया, जिससे अल्ट्रामैन
सुपरमैन ब्लैक होल में जाकर मारा गया। ये सब देखकर लेक्स लूथर फौरन से पॉकेट यूनिवर्स में जाने लगा, क्योंकि उसको पता था कि अब सुपरमैन उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन वहाँ पर भी सुपरमैन आ जाता है और लेक्स लूथर ने उससे माफी मांगने की बजाय उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जिस पर सुपरमैन ने उसको 3 घूंसे जड़ दिए और फिर उसे आर्मी के हवाले कर दिया। इस सब के बाद वो सीधा गया लुइस के पास और एक किसिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को अपना प्यार दिखाइएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।